गिरफ्तार अभियुक्त कल्लू उर्फ मकसूद अहमद द्वारा गहनता से पूछताछ करने पर बताया गया कि मेरी पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था। जब मैं उसको काफी समझाता था तो वो विवाद करने लगती थी। इसी विवाद के चलते ही मैं करीब 1.5 साल से सूरत चला गया था। मेरी मंझली लड़की निशा की तबीयत ज्यादा खराब थी और उसने मुझे फोन करने को कहा, अब्बा चले आओ नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब मैं मजबूरी में घर आया था। घर आने के बाद फिर से लड़ाई झगड़ा होने लगा। दिनांक 10/5/2025 को मेरी पत्नी बुच्चा खाला की लड़की की दवा लेने जलालपुर जा रही थी। मैं भी उसके पीछे पीछे जलालपुर खाला के घर निकल गया, लेकिन ये मुझे वहां पर नहीं मिली तो मुझे लगा कि मुझसे बहाना करके किसी और से मिलने गई है। मैं वहां से वापस आकर अपने चिकन शॉप पर बैठ गया और मैं रोज रोज की लड़ाई झगड़े से तंग आ गया था और मैंने अपनी पत्नी बुच्चा को मारने का मन बना लिया और मैंने उसको मारने के लिए पहले से ही पेट्रोल का इंतजाम कर लिया था। कि रात्रि को थाना कोतवाली के ग्राम महदैया में हमारी पुलिस की टीम वहां पर थी और उसी वक्त कुछ हल्ला की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस की टीम मौके पे पहुंची तो देखी कि एक महिला जो आग में झुलस रही है और एक उसकी बच्ची जिसकी उम्र लगभग 17 वर्ष है, उसे भी लपटें लगी हुई थी। दोनों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से महिला को हायर सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। इस घटना का अभियोग पंजीकृत किया गया 58/25 थाना उतरौला में और इसमें कुल जो मामला निकल के इस प्रकार आया कि जो बुच्चा महिला थी जिसका नाम बुच्चा है महिला, वो 60 वर्ष की महिला थी और उसको उसके पति ने ही आग लगाया था और पारिवारिक कलह इसका कारण था। जो उसका पति अपराधी है कल्लू उर्फ मकसूद अहमद, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपने बयान में बताया है कि उसकी पत्नी के इलिसिट रिलेशन थे जो उसे पता था और इसी कारण वो घर छोड़कर बाहर चला गया था और बाहर ही रहता था। लेकिन अभी उसकी एक पुत्री की तबीयत खराब होने के कारण पुत्री के द्वारा उसे यहाँ बुलाए जाने के कारण वो यहाँ आया था और अपनी पुत्री का इलाज करा रहा था और उसी में एक दिन अचानक उसकी पत्नी ने बोला कि वो किसी रिलेटिव के यहाँ जा रही है और वो चली गई। पति पीछे से उस रिलेटिव के घर गया और उसने देखा कि वहाँ उसकी पत्नी है ही नहीं। जब लौट के आया तो पूरे गुस्से से इस पर हत्या करने का पूरा प्लान बनाया और उसने इसीलिए पेट्रोल खरीद कर अपने पास रख लिया और जो रात में जब उसकी पत्नी छत पर सोई हुई थी तब वो ऊपर जाकर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और जो 17 वर्षीय बच्ची घायल हुई वो आग लगने के बाद अपनी बच्ची के पीछे छिपने का प्रयास कर रही थी और इसी के क्रम में